नमो बुद्धाय। ये सूत्र उपदेश का नाम है सेनासन सूत्र। क्या नाम है? सेनासन सूत्र। बहुत सुंदर। तथागत भगवान बुद्ध जी ने बताया 5 कारण से युक्त भिक्षु, 5 कारण से युक्त कोई कुटिया या कोई कमरा या तो फिर कोई आश्रम सेवन करेगा तो उसमें रह गया तो ज़्यादा समय जाने से पहले वो सारे आश्रयों को मिटा के अनाश्रव अरहत्व को प्राप्त कर जाता है। ज़्यादा समय जाने से पहले कौन सा? 5 कारण से युक्त होना चाहिए और 5 कारण से युक्त कुटिया या आश्रम सेवन करना चाहिए। कौन सा 5 कारण से युक्त होना चाहिए? कौन से 5 कारण से युक्त होना चाहिए? पहला है तथागत भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धावान होना चाहिए। तथागत भगवान बुद्ध जी का संबुद्धत्व पूरा मन से स्वीकार करना चाहिए, मानना चाहिए। जैसे में वो तथागत भगवान बुद्ध जी अरहंत है, सम्मा संबुद्ध है, विद्याचरण संपन्न है, सुगत है, लोकविदु है, अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी है, सत्ता देव मनुष्यानंग है, बुद्ध है, भगवा है। उसी प्रकार तथागत भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा में आता है। तथागत भगवान बुद्ध के संबुद्धत्व को पूर्ण मन से एकदम मन भर के स्वीकार करता है। सचमुच में भगवान बुद्ध जी तो संबुद्ध है, उसमें कोई डाउट नहीं करता है। कंप्लीटली विश्वास करता है भगवान बुद्ध जी सत्य है। उन तथागत राग देश मोह को मिटा दिया। उन तथागत भगवान बुद्ध जी बिना गुरु के उपदेश से 4 आर्य सत्य को प्राप्त करके संबुद्ध बन गया। उन तथागत भगवान बुद्ध की विद्या आश्चर्य है। 10 बल ज्ञान है, विशारद ज्ञान है। और उन तथागत भगवान बुद्ध जी का और विद्या है पुब्बे निवासानुस्थिति विद्या, चतुपपात विद्या, आसवाक्षय विद्या, परचित्त विज्ञान यानी कि दूसरों को मन देखने का विद्या, रिद्धि सिद्धि दिखाने वाली विद्या। उसी प्रकार उन तथागत भगवान बुद्ध जी का शरीर भी खूबसूरत। उसी प्रकार उन तथागत भगवान बुद्ध विद्याचरण संपन्न है। उन तथागत आरष्टांगिक मार्ग पे जाके संबुद्धत्व को प्राप्त किया, सुगत है। लोक को मिटा दिया। कौन सा लोक? आँख से देखने वाला रूपलोक मिटा दिया, रूपलोक पे आसक्त को मिटा दिया। कान से सुनने वाले शब्द पर आसक्त नहीं होता है, गंध रस स्पर्श विचार पर आसक्त नहीं होता है। और सारे देवलोक ब्रह्मलोक इत्यादि सारे लोक के प्रति जितना प्यार है, इच्छा है, सब त्याग कर दिया। उन तथागत लोकविदु है। उन तथागत अनुत्तर पुरुष धम्म सारथी हैं। सत्ता देव मनुष्य सारे देव मानव का गुरु है। सब कुछ जान गया। उसी प्रकार वो सारे ज्ञान बताया, बुद्ध है। और अनगिनत गुण पा के रहा, महाकारुणिक रहा। उनका प्रज्ञा आश्चर्य है। उतना प्रज्ञा और किसी के पास नहीं है, इसलिए वो तथागत भगवा है। वैसा मनन करके तथागत के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होना पहला कारण है। हम बताया क्या? 5 कारण से युक्त होना चाहिए तथा 5 कारण से युक्त कुटिया को सेवन करना चाहिए। 5 कारण से युक्त होने वाले पहला कारण क्या है? तथागत के प्रति श्रद्धा है। दूसरा कारण है वो व्यक्ति भिक्षु हो या कोई भी
अल्पाबाद है, आबाद कम है। अल्प रोग है यानी कि रोग कम है। शरीर में बल है, कैसा बल? अधिक ठंडा भी बर्दाश्त करने का बल, अधिक गर्मी भी बर्दाश्त करने का बल, तथा कोई भी खाना मिले अच्छे से पच जाएगा, वैसा पेट जिसके पास है वो दूसरी कारण है। दूसरी कारण क्या है? आबाद थोड़ा है, रोग है तो थोड़ा है। उनको वीर्य करने का बल है शरीर में। कैसा बल है? अधिक ठंड आ गया तब भी वो बर्दाश्त कर सकता है, अधिक गर्मी आ गया तब भी बर्दाश्त कर सकता है। और उनको कोई भी खाना मिल गया तो पेट में ऐसा पेट मिलता है, पच जाएगा। कुछ मिलेगा तो अच्छा से पच जाता है, वो दूसरा कारण है। तीसरा कारण है वो बेईमान नहीं है, ईमानदार है। सत्य को छुपाकर दूसरा कुछ दिखाने वाले माया उसके पास नहीं है। जो कुछ हुआ वो सत्य तथागत भगवान बुद्ध को या तो फिर कल्याण मित्र को बिना छुपा के निकाल के बताता है। छुपी छुपी बात उसके पास नहीं है, ईमानदार है, बेईमान नहीं है, माया नहीं है, उसके पास कोई लुका हुआ रहस्य नहीं है। वो तीसरी कारण है। चौथा कारण है अकुशल को मिटाने के लिए, कुशल को उत्पन्न करे, कुशल को बढ़ाने के लिए वीर्य है। कुशल धर्म को उत्पन्न करने वाले आराध्य वीर्य उनके पास है, वो चौथा कारण है। इसके बाद पांचवा कारण है वो प्रज्ञावान है। अच्छी तरह दुख खत्म होने के लिए किस प्रकार योनि से मनस्कार करना चाहिए, उसी प्रकार योनि से मनस्कार करते हुए ये सारे संस्कार का उत्पन्न होना नष्ट होना प्रज्ञा से देखते रहता है। अनित्य दुख अनात्म को प्रज्ञा से देखते रहता है, यानी कि उसके पास प्रज्ञा भी है। ये 5 कारण से युक्त भिक्षु। कौन सा 5 कारण? पहला है तथागत भगवान बुद्ध जी के प्रति श्रद्धा है। दूसरा कम बीमार है, यानी कि स्वस्थ शरीर है। जैसे हम कहते हैं स्वस्थ शरीर है ना, स्वस्थ शरीर है। तीसरा छुपा छुपी बात नहीं, बेईमान नहीं, ईमानदार है। वांक नहीं, अवांक है। वांक मतलब ऐसे, अवांक मतलब वैसे, ठेरा नहीं, सीधा है। वो कुछ भी छुपाता नहीं, तथागत भगवान बुद्ध को या फिर कल्याण मित्र को बताता है। चौथा क्या है? कुशल धर्म को बढ़ाने के लिए आराध्य वीर्य है। पंचमा है प्रज्ञावान है। ये 5 कारण से युक्त भिक्षु, 5 कारण से युक्त सेनासन सेवन करना चाहिए। सेनासन मतलब कुटिया या कमरा, कुछ भी कुटिया। उनका कुटिया गांव से ज्यादा दूर नहीं रहना चाहिए, गांव में सट के नहीं रहना चाहिए, ज्यादा नजदीक भी नहीं, ज्यादा दूर भी नहीं। वो पहला कारण है। आने जाने का सुविधा होना चाहिए, पहला कारण। दूसरा, दिन के समय में आदमी लोग नहीं दिखना चाहिए। भाला करता है या हंसता है, बातचीत करता है, वैसा आवाज नहीं आना चाहिए दिन के समय में। रात्रि में भी
कम आवाज है, कोई प्राणी चिल्लाने का कुछ आवाज जाएगा बस, वो दूसरा कारण है कुटिया का। पहला कारण क्या है? गांव से ज्यादा दूर भी नहीं, ज्यादा पास में भी नहीं। दूसरा कारण क्या है? आदमी लोगों का हंसने का, बातचीत करने का, चिल्लाने का आवाज नहीं आता है। रात में भी आवाज कम है। तीसरा क्या है? मच्छर, मक्खी, तूफान, आंधी, धूप और सांप का परेशान बहुत कम है। मच्छर, मक्खी, तूफान का वगैरह का परेशान भी कम है, और धूप से भी बच के रह सकते हैं आराम से, और सांप इत्यादि जानवरों का भी परेशान कम है उस कुटिया। चौथा कारण है, उसी आश्रम में, उसी कुटिया में वो भिक्षु को चीवर, भोजन, रहने का जगह, दवा वगैरह थोड़ा मेहनत से मिल जाता है, ज़्यादा मेहनत करने से नहीं। कोई कोई बांधे लोग थे, बीमार होकर मर जाता है, इलाज करने के लिए कुटिया में कुछ नहीं, डॉक्टर को खोजना चाहेंगे तो जाना पड़ेगा बहुत दूर, जाते जाते मर जाता है। इसीलिए उस कुटिया में सुविधा है, चीवर, पिंडपात, सेनासुर गिराना पड़ती, दवा वगैरह का सुविधा है, अल्प मेहनत से ले सकता है, कुछ मेहनत से। पंचमा है, उसी कुटिया में, उसी आश्रम में बहुत सारे धर्म जानने वाले, ज्ञान जानने वाले, सूत्र उपदेश देने वाले, धर्मधर विनयधर भंते लोग रहते हैं। तो समय समय पर भंते लोगों के पास आकर के पूछ सकता है, प्रश्न कर सकता है, भंते जी ये कैसा है, इसका मतलब क्या है। ऐसे होने के बाद वो भंते लोग उन लोग को मेन जो ज्ञान है उन भंते लोग धर्म कारण अच्छा समझाता है। उन भंते लोगों से धर्म के बारे में सुनने के बाद धर्म के प्रति जो शक है, शक दूर हो जाता है। ये 5 कारण से युक्त कुटिया सेवन करना चाहिए। कौन सी 5 कारण है? पहला है, गांव से ज़्यादा दूर नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा नज़दीक भी नहीं होना चाहिए। दूसरा, दिन के समय में ज़्यादा आवाज़ हल्ला गुल्ला नहीं होना चाहिए, रात्रि में भी कम आवाज़। इसीलिए हम बार बार कहता है ना, बात करते हैं ना, कोई बात करने का आवाज़ आता है ना, बहुत परेशान है, उल्टी जैसा हमको बात करने का आवाज़ सुन लिया तो कुछ करके इधर उधर बात करते रहते, एकदम चुप होना चाहिए। आप लोग, हम लोग का कोई आश्रम में जाके देखिए, 200-300 भंते लोग हैं, पता नहीं कोई है कि नहीं, सिर्फ आवाज़ आता है चिड़िया का। यहाँ 2-3 बच्चा रह गया तो पूरा हल्ला गुल्ला, इधर बात करता है, उधर बात करता है, उधर काम करने गया तो उधर भी बात है, उधर पहुँचने गया तो झाड़ू, उधर भी बात करता है। इसीलिए यह धर्म के रास्ते पे जाना मुश्किल है, क्योंकि कल्याण मित्र जैसे कहते तो ऐसा लोग रहता नहीं है। अंत में कल्याण मित्र को भी टेंशन, उनका भी रास्ता नहीं बढ़ता है, रहने वालों का भी रास्ता नहीं बढ़ता है, सबको परेशान। तीसरा कारण, मच्छर, मक्खी, तूफान, सांप, बिच्छा, धूप वगैरह का परेशान कम है। चौथा कारण है, आराम से चीर, पिंडपात, सेना, कान पान रहने से आराम से मिल जाता है, उसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। पंचमा है, उसी आश्रम में, उसी कुटिया में है कोई एक अच्छा बांधते जी, उनके पास ज्ञान है, आके कुछ भी पूछ सकता है, सारे संदेह दूर हो जाता है। वैसा कोई बड़े बांधते लोग हैं उसी आश्रम में। ये 5 का पहला 5 कारण से युक्त होकर, 5 कारण से युक्त कुटिया संगत करेगा तो, आश्रम रहेगा तो
वो भिक्षु ज़्यादा समय जाने से पहले अरहत्व को प्राप्त करते हैं। देखिए सूत्रपदेश का नाम क्या है? सेनासन सूत्र। बहुत सुंदर है ना। तो आप लोगों को भी इसी प्रकार 5 कारण से युक्त होकर 5 कारण से युक्त आश्रम को निर्माण करके सभी दुख से मुक्त होने के लिए भाग्य मिल जाए।